हाय वगैरह बाद में करेंगे एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो बड़ी दूर से आए हैं। दिस इज सच अ फनी शो। इसमें 5 एलियंस होते हैं जो धरती पर आए हैं अपना बेटा ढूंढने के लिए और पूरी रिसर्च करके आए हैं कि इन्हें क्या लैंग्वेज बोलनी है, चलते कैसे हैं क्योंकि इन्हें चलना भी नहीं आता है, बेसिकली फिट इन कैसे होना है जब तक ये अपना बेटा नहीं ढूंढ लेते। ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि अगर सुमीत राघवन कोई कॉमेडी शो पिक कर रहे हैं ना तो तुम उसको देख लो, अच्छा ही होगा। शो की स्टोरी भी और उनकी एक्टिंग भी। ऑफ कोर्स आई लव हिज एक्टिंग सिंस द टाइम्स ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किया है, बट मैंने फर्स्ट शो उनका साराभाई वर्सेस साराभाई देखा था एंड आई बिकेम अ फैन। फिर अभी वागले की दुनिया आया था, वो भी अच्छा था एंड दिस इज ऑल्सो गुड, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि सुमीत राघवन अगर कोई शो कर रहे हैं तो देख लो। एंड इस शो की स्टोरी तो यार प्लॉट ही इतना इंटरेस्टिंग है। 5 एलियंस धरती पर आए हैं एंड देन क्या क्या केओस होता है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी इस बार भी और चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, सो स्टोरी शुरू होती है एक प्लैनेट से और ये प्लैनेट दिखाया है कि अर्थ से लगभग 5000 साल आगे है और ये अल्ट्रा एडवांस्ड है। बट इतने स्मार्ट होने के बाद भी उनमें और हम ह्यूमंस में एक थिंग कॉमन है, फैमिली उनके लिए सबसे पहले आती है। तो अब दिखाया है कि जार पर एक सुपर कूल कपल रहता है। हस्बैंड का नाम है वसंत और वाइफ का नाम है वर्षा एंड ये एक्चुअली इनके असली नाम नहीं है। इनके प्लैनेट पर नंबर्स चलते हैं या कोड्स चलते हैं एक दूसरे को बुलाने के लिए, लेकिन ये जब अर्थ पे आते हैं तो ये अपना नाम वसंत और वर्षा रखते हैं। तो अब सालों पहले समर अपने प्लैनेट से भाग गया था बिकॉज वसंत ने उस पर डांट लगा दी थी, जिसके बाद वो अर्थ पर आ गया और वहीं फंस गया एंड लाख कोशिश करने के बाद भी लौट नहीं पाया। जिसके बाद वर्षा और वसंत ने सालों तक स्पेस में सर्च किया पर समर कहीं नहीं मिला। फिर उनके स्कैनर्स को मुंबई से एक क्लियर सिग्नल मिला, जिसके बाद वसंत ने पूरी फैमिली को पैक किया, स्पेसशिप स्टार्ट की और समर को ढूंढने के लिए एक सीक्रेट रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़े सारे के सारे। तो अब टोटल मिला के 5 लोग अर्थ पर आए हैं। एक तो वसंत है, दूसरी वर्षा है, एक वसंत का छोटा भाई है शरद, फिर वसंत का बीच वाला बेटा हेमंत और उससे छोटा वाला शिशिर। मैं फिर से बोल रही हूँ, इनके असली नाम नहीं है, ये नाम ये लोग अर्थ पे आके रखते हैं और खुद को घोटाला फैमिली बुलाते हैं। तो इन सबके पूरे नाम वसंत घोटाला, वर्षा घोटाला ऐसे हैं ताकि ये लोग भी ह्यूमन जैसे लगे। अब जितने भी लोग ये अर्थ पर आए हैं पांचों, इन सबके पास अलग अलग टाइप की सुपर पावर्स हैं। जैसे अगर हम वसंत की बात करें तो वन ऑफ हिज मेन सुपर पावर्स इज कि वो बहुत स्ट्रांग है। वर्षा की बात करें तो वो अपना साइज चेंज कर सकती है। शरद थॉट्स पढ़ सकता है, किसी की भी वॉइस मिमिक कर सकता है। हेमंत जो है वो अगर किसी को छू ले तो वो फ्रैक्चर या कोई बीमारी ठीक कर सकता है। और शिशिर जो है उसके पास एक्सरे विजन है और बहुत शार्प ब्रेन है। तो अब इनका जो स्पेसशिप है वो मुंबई के पास जंगल में क्रैश लैंड होता है और जैसा मैंने बताया ये लोग पहले से ही रिसर्च करके आए हुए होते हैं। तो ये लोग बिल्कुल ऐसे ह्यूमन बींग्स वाले कपड़े पहनकर आए हुए होते हैं, वीडियोस देखकर आए होते हैं कि ह्यूमन बींग्स चलते कैसे हैं, दौड़ते कैसे हैं। प्रैक्टिस नहीं है पर पता है। एंड ये ह्यूमन फॉर्म भी इनकी तभी तक है जब तक इनके पास एक लाल रंग का द्रव्य है। जैसे ही वो खत्म हुआ ये वापस अपनी एलियन फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब ये लोग अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उसी एरिया में एक घर रेंट पर ले लेते हैं जहां पर उन्हें सिग्नल मिला था कि वहां पर समर हो सकता है और उस एरिया का नाम है सनशाइन कॉलोनी। अब इस कॉलोनी में भी अलग अलग फैमिलीज रहती हैं जो बहुत एंटरटेनिंग है, जैसे ओझा फैमिली, डिसूजा फैमिली, भट्ट फैमिली, जिनकी रोज मुलाकात होती रहती है घोटाला फैमिली से। लेकिन घोटाला फैमिली का अपना अलग स्ट्रगल चल रहा है नॉर्मल डेली रूटीन को समझने में कि इंसान कैसे होते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। जैसे जब पहली बार वर्षा कुकर यूज करती है और उसमें विसल बजती है तो वर्षा चिल्लाती है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाती है एंड जब नेबर्स देखने आते हैं तो उनको तो बता नहीं सकते कि वो कुकर की सीटी से डर गए, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो तो स्पेशल फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो कई बार मुहावरे बोलते हैं तो वसंत उनको लिटरल समझ लेता है। जैसे एक ओझा अंकल हैं, वो बोलते हैं कि उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया, तो खुश होकर वो केक बनाते हैं, बलून्स लगाते हैं और कॉलोनी में पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, जिससे ओझा फैमिली बिल्कुल शॉक हो जाती है। एंड फिर कभी कभी ऐसा होता था कि पावर्स इनकी एक्सीडेंटली दिख जाती थी इन लोगों को, तो ये फिर उसको कवर अप करते थे। अब कॉलोनी में एक बच्चा है जिसका नाम है प्रीतेश, उसको इन सब पर शक है, तो वो छोटा सा बच्चा इनके पीछे कैमरास लगा देता है और फिनियस और फर्ब की कैंडिस की तरह जब भी वो पूरी कॉलोनी को बुलाता है कि देखो देखो मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बार, तो शिशिर और शरद स्मार्टली सब कुछ मैजिक ट्रिक या स्कूल साइंस प्रोजेक्ट बताकर सबको भगा देते हैं, जिससे हमेशा प्रीतेश का प्लान फेल हो जाता है। अब शो में क्यूट सी चीज होती है। सो बेसिकली शरद को एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो जाता है बिकॉज मैंने बताया था ना कि शरद ब्रेन रीड कर सकता है। तो वो एना नाम की एक लड़की है, एना डिसूजा, उसका ब्रेन पढ़ता है और उसको कोई सेल्फिश थॉट्स ही नहीं मिलते, उसे सिर्फ प्योर स्वीटनेस मिलती है और ऑनेस्टी पता चलती है उसके दिमाग से। तो उसके हार्ट में एना के लिए कुछ फीलिंग्स फील करने लगता है वो। अब ये उसने पहले कभी फील नहीं किया था, तो वो कंफ्यूज होकर वसंत के पास जाता है कि भैया मेरी बॉडी हीट बढ़ रही है, हार्ट सुपर फास्ट बीट कर रहा है और मैं इस अर्थ गर्ल को देखना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं बीमार हूँ? तो इन लोग के पास एक गाइड टाइप की है जिसे वो चेक करके बोलता है कि नहीं, इसको लव करके कुछ बोलते हैं एंड इसको तुरंत स्टॉप करो। हम टेक्नोलॉजी में 5000 साल आगे हैं, ये इंटर स्पीशीज लव टोटली मना है। लेकिन शरद अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं कर पाता और एना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और एना को भी शरद से प्यार हो जाता है, ट्रू लव हो जाता है। फिर प्रीतिश करता है एक बहुत ही जबरदस्त
जबरदस्त बीमार होने का ड्रामा, जिससे पूरी कॉलोनी वालों को पता चल जाता है कि ये सब के सब एलियंस हैं। बिकॉज वसंत को लगने लगता है कि इसकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, हमें अपनी सुपर पावर्स का यूज करना पड़ेगा। एंड वो लोग सारी कॉलोनी के सामने अपनी सुपर पावर्स दिखा देते हैं। एंड जैसे वो अपनी सुपर पावर्स दिखाते हैं, सोई प्रीतिश बता देता है कि मैं तो बीमार था ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि ये सब के सब एलियंस हैं, मैं तब से यही समझा रहा हूँ सबको। तो सब लोग इनिशियली डर जरूर जाते हैं, बट लेटर उनको एज एलियंस ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कॉलोनी में सब ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी मुंबई में पावर कट होने लगता है, डेंजरस रेडिएशन स्पाइक्स नोटिस होती हैं और एक स्पेशल टीम को भेजा जाता है रिसर्च करने के लिए। टीम का नाम है BAIR, ब्यूरो ऑफ एलियन इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। उनको एक आदमी टिप ऑफ करता है कि ये जो घोटालाज हैं ये एलियंस हैं और इनका एक बेटा मेरे पास है, उसको टॉर्चर करते हुए मेरे पास एक वीडियो है, वो तुम लेकर जाओ, अगर उनको तुम ये दिखाओगे तो वो खुद को सरेंडर कर देंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं और उन्हें पता चलता है कि समर जो है वो सेफ है, पर एक इविल एलियन है, एलियन 1313, उसकी जेल में बंद है। और वो जो इविल एलियन है वो क्या कर रहा है कि अर्थ के मौसम को खराब करने के लिए, मौसम को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ लाने के लिए वो एक डेंजरस मशीन बना रहा है। एंड उस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए उसे घोटालास की हेल्प लगेगी, तभी वो मशीन अच्छे से चल पाएगी। तो ये काम करने के लिए वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान का पहला पार्ट होता है घोटाला फैमिली को पकड़वाना। तो वो जो एलियन पकड़ने वाली टीम है उनको कॉल करके टिप ऑफ कर देता है कि यही लोग हैं जो सिटी को तबाह करना चाह रहे हैं और यही है जो डेंजरस मशीन बना रहे हैं। समझे, ये था वो जिसने टिप किया था। जिसके बाद एक ह्यूज सीक्रेट ओपन होता है। जो ओझा फैमिली है ना, उनका एक बेटा है मानव, वो ह्यूमन नहीं है बल्कि एलियन है और वो प्लैनेट जार हाई कमांड का स्मार्ट ऑफिसर है। हाई कमांड को इस 1313 के प्लान और वसंत के हिडन मिशन का पहले पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मानव को उनकी सेफ्टी और अर्थ डिफेंस के लिए भेज रखा था। अब ये रिवील कैसे हुआ? तो हुआ क्या, मानव की जो मदर है लाजो आंटी, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो ओझा अंकल के सामने अपनी एलियन पावर्स यूज करता है लाजो आंटी को सही करने के लिए, ऑब्वियसली मजबूरी में। लेकिन इसके बाद उसका सीक्रेट रिवील हो जाता है और उसको ओझा अंकल को बताना पड़ता है कि उनका जो एक्चुअल बेटा है मानव, वो तो कब का मर चुका है। ये मानव तो बस एक एलियन है जिसने उस मानव का फॉर्म ले लिया है। एंड जब ओझा अंकल को ट्रूथ पता चलता है तो वो डरने की बजाय मानव को अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि फैमिली खून से थोड़ी बनती है, वो तो प्योर फीलिंग से बनती है। एंड इसके बाद लाजो आंटी भी बच जाती हैं। उधर वो लोग 1313 को ऐसे हराते हैं कि उसकी जो मशीन है जिससे वो वेदर चेंज कर सकता है और कुछ भी तूफान वगैरह ला सकता है, उसको फिक्स करने के लिए वो लोग ह्यूमन इमोशंस डाल देते हैं उस मशीन के अंदर। बिकॉज मौसम से ह्यूमन इमोशंस भी इम्पैक्ट होते हैं, जैसे गर्मी में चिड़चिड़ी आती है, सर्दी में नॉर्मल फील होता है। तो वो 1313 को बेवकूफ बनाकर एक ऐसा बटन दबवा देते हैं उससे, जिससे उसे लगता है कि वो अमर हो जाएगा। वो उस बटन को दबा देता है और उसके ऊपर फूलों की वर्षा होने लग जाती है। वो एक्चुअली प्यार का बटन होता है, उसके अंदर प्यार वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, जिससे वो ये लड़ाई भूल जाता है और उसके अंदर प्रेम भर जाता है। 1313 डिफीट हो गया है तो अब समर भी इनको वापस मिल जाता है और पूरी फैमिली फाइनली एक हो जाती है। तो अब पूरी फैमिली वापस जार जाने का फैसला ले लेती है। लेकिन टेक ऑफ से पहले आता है एक ह्यूज ट्विस्ट, क्योंकि समर के पास एक सीक्रेट है जो उसने अभी तक घोटाला फैमिली को नहीं बताया है। सारे कॉलोनी वाले उन्हें इमोशनल हग्स देते हैं, गुड बाय देते हैं और घोटाला अपना स्पेसशिप रेडी कर लेते हैं। और जैसे ही शिप स्टार्ट होती है और आसमान में पहुंचती है तो वर्षा समर को बोलती है कि फाइनली हम घर जा रहे हैं, तुम किसको मैसेज कर रहे हो? तो समर कहता है कि एक्चुअली 1313 के पकड़ने से पहले मुझे ह्यूमन लाइफ पसंद आ गई थी। तो वसंत बोलता है क्या, क्लियरली बोलो। तो समर कहता है कि उसने एक सिंपल देसी लड़की है सोना चांदी, उससे सीक्रेटली शादी कर ली है। तो वसंत और वर्षा पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। एंड इसके बाद समर बोलता है अभी तो और सुनिए, उस लड़की के जो पापा हैं वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, दूध बेचने का बिजनेस है, हमेशा एक बंदूक कैरी करते हैं क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद कि उनका दामाद उनकी जाति का नहीं है। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि जाति क्या पूरी प्रजाति का ही नहीं है तो वो 6 की 6 गोली मार देंगे पूरे परिवार में। वैसे सोना चांदी को पता है कि वो एलियन है एंड वो उसके साथ हनीमून भी बना चुका है और जैसे ही वो मना के आया सोई 1.25 साल के लिए 1313 ने उसको किडनैप कर लिया। यानी कि उसका भी एक बेटा भी आएगा जो 6 महीने का है जिसका नाम है मक्खन। तो अब ऐसे कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं भाई? तो वो वापस से यू टर्न मारते हैं, एनर्जी नहीं होती है फिर भी यू टर्न मारते हैं और क्रैश लैंड करते हैं मुंबई में। एंड फिर ये जाते हैं लड़की के पापा दौलत राम से मिलने एंड वो उन्हें एक झूठी कहानी सुना देते हैं कि क्यों समर 2 साल दूर था आपकी बेटी से, क्योंकि एलियन का तो बता नहीं सकते कि एलियन ने कैद कर रखा था। तो फिर वो लोग बिलीव कर लेते हैं। दौलत राम अंकल का गुस्सा ठंडा हो जाता है, सोना चांदी भी मान जाती है और फिर शुरू होता है मक्खन बेबी जो हमारा एलियन भी है और ह्यूमन भी, उसका मैजिक। वो हवा में फ्लोट करने लगता है, उसकी उंगलियों में से स्पार्क्स निकलने लगते हैं, दूध की बोतल शिफ्ट करने लगता है
और वसंत और वर्षा किसी को पता ना चल जाए इसलिए बोल देते हैं कि कुछ नहीं है बस हवा चल रही है। कॉमेडी शो है गाइस, कॉमेडी शो है। एंड पता है सोना चांदी के अलावा दौलत राम अंकल की एक और बेटी है जिसका नाम है हीरा मोती, और हेमंत को उस पर क्रश हो जाता है। लेटर क्या होता है, ये एलियन होने वाली बात दौलत राम को ही पता चल जाती है बिकॉज सोना चांदी दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है एंड वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और एकदम से एलियन पावर का यूज करके ये लोग उसको रोकते हैं और दौलत राम वहीं खड़ा होता है। फिर वो बेर वालों को बुलाने की धमकी देता है तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों लड़कों की दोनों पार्टनर्स को और दौलत राम को स्पेसशिप में बिठाकर वापस जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं और कॉलोनी वालों के लिए वसंत चिट्ठियां छोड़कर जाता है। लेकिन इनको वापस आना पड़ता है क्योंकि ये लोग गलती से शिशिर और माखन को धरती पर छोड़ जाते हैं एंड ये दोबारा से अपने प्लेनेट वापस नहीं जा पाते। अच्छी थी ना स्टोरी, देखने में और मजा आता है ऐसे शोज को बिकॉज एपिसोड टू एपिसोड इसमें नई नई चीजें होती रहती है, नया नया केओस होता रहता है। जैसे याद है जब मैंने क्या हाल मिस्टर पांचाल पे वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि हर एपिसोड में कुछ नया हो रहा होता है, हर हफ्ते कोई नया आर्क आता है। देखिए तुमने वो वीडियो, वो शो भी बहुत मस्त है, जेन्युइनली अच्छा कॉमेडी शो है। अगर तुमने नहीं देखी उस पे वीडियो तो मैंने उस शो का बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी प्लॉट बताया उसमें, जिसमें एक आदमी की 5-5 बीवियां बन जाती हैं। स्क्रीन पे लगा रही हूँ, अगर इंटरेस्ट है तो चला के देख लेना।